आदिनाथ पाटनाथ भगवान की छत्र छाया में चातुर्मास का प्रथम मास वर्षावास त्याग तप में ज़्यादा भाव बनता है और जीवन में ये ऋतु आने पर खाने पीने में भाव बदलता है और खाने पीने की सुविधा जीव को मनुष्य भाव में मिलती है। पशु गति में तो खाने की सुविधा है ही नहीं, घास ही मिलता है वहाँ तो, सूखा घास या हरा घास। चिड़िया कबूतर को दाना भी मिलता है तो बिना सीजा हुआ, बिना नमक का। पशु गति में प्रतिकूलता जीव खूब स्वीकार करता है, पर मनुष्य भाव में अनुकूलता में जीव का रस इतना बढ़ जाता है और अनुकूलता का भोग करने में मन इतना राजी हो जाता है। जिनके पास सहयोग नहीं है, सुविधा नहीं है, लाखों मनुष्य ऐसे हैं जो कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और सवेरे 6 बजे की रोटी 1 बजे खाते हैं और शाम की रोटी 9 बजे खाते हैं, पी के सो जाते हैं। मनुष्य भाव में और पुण्य का उदय और जैन संस्कार, हमारे पूर्वाचार्य का मार्गदर्शन, उनका जीवन, तीर्थंकरों का जीवन, सब जो श्रवण करने को मिलता है, इससे हमारा भाव जगत बदलता है, भाव जगत ऊंचा उठता है, भाव जगत को शिक्षा मिलती है, भाव जगत शिक्षक होता है, भाव जगत को लगता है जीवाराम ये तो मनुष्य भाव है, 60-70 वर्ष का जीवन है, 80-90 वर्ष, उसमें भी 2-4 वर्ष बीमारी में निकल जाए। पर आसक्ति तो जीव की हर भाव में रहती है, पर जीव को व्यवस्था नहीं मिलती है। मनुष्य भाव में पुण्य के उदय में जीव को व्यवस्था मिलती है। हमारे यहाँ 12 प्रकार का तप साथी जी बता रहे, मेरे को तो एक अक्षर सुनाई देता नहीं, इसलिए मैं उनकी लिंक में लिख नहीं मिला सकती, क्योंकि मुझे सुनाई बहुत कम देता है। अपने यहाँ 12 प्रकार का तप है। 12 प्रकार के तप में क्या है? 6 बाह्य, 6 आभ्यंतर, जिसमें साध्वी जी ने 3-4 का विश्लेषण कर दिया। अब क्या आ रहा है? रस त्याग। रस त्याग जीवा इंद्रिय रस की प्रेमी है, आँख रंग का प्रेमी है, कान शब्द का प्रेमी है, नाक गंध का प्रेमी है, शरीर स्पर्श का प्रेमी है। ये 5 इंद्रियां मनुष्य भाव में पुण्य के उदय में पुण्य कार्य जितना करती है, उससे ज़्यादा शरीर की आसक्ति में, अहंकार में, रचना वासना के व्यवसाय में 5 इंद्रियों को व्यस्त कर देता है और 5 इंद्रियां रचना वासना में व्यस्त हो जाती है और लगातार पाप का बंध चलता है, पाप का बंध चलता है और पाप का बंध फिर पशु गति में पाप का उदय होता है। वहाँ पाप के उदय में जो यहाँ भोग की अनुकूल सामग्री मिली, उस सामग्री का क्या हो जाता है? विपरीत वातावरण। वहाँ अनुकूलता नहीं मिलती, वहाँ प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है। घास है तो घास में कोई नमक मिर्च मसाला नहीं है। आप सब रोज सुनते हैं, वही आते हैं यहाँ पे जो सुनते हैं। मनुष्य भाव में रस त्याग। अब प्रश्न ये है, जब रस की व्यवस्था मिलती है तो त्याग क्यों करें? पर जैन धर्म त्याग प्रधान है, अहिंसा प्रधान है, तप प्रधान है। हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हो गए, जितने भी तीर्थंकर हो गए, चाहे शालिभद्र जी, धन्ना जी, जम्बू जी, जब सब ने एक समय आने पर 5 इंद्रियों के रस का त्याग किया और महावीर के मार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में, आत्मा का शुद्ध स्वरूप पाने में, यथार्थ जीवन जीने में अपनी जिंदगी लगा दी। जम्बू जी ने भी लगाई, शालिभद्र जी ने भी लगाई, धन्ना जी ने भी लगाई, किसने नहीं, सबने लगाई।
हमारा जैन धर्म त्याग प्रधान धर्म है। मुझे हम लोग इंदौर में स्वाध्याय करते थे और स्वाध्याय में अध्यात्म रुचि, आत्मा की मुख्यता, कि आत्मा के अनंत काल से संस्कार क्या बन गए। जैसे आप हमको लगता है मैं शरीर, मैं मनुष्य हूँ, जबकि आत्मा के अस्तित्व का बोध जिसको होगा वो बोलेगा मेरी आत्मा अभी मनुष्य शरीर में है, कभी घोड़े में, कभी गधे में, कभी बैल में, कभी बकरी में, कभी ऊँट में, कभी देव में, कभी नरक में। आत्मा शरीर बदलती रहती है कर्मों के अनुसार, और पाप का भुगतान पुण्य का भुगतान दोनों जीव करता है, और पुण्य के उदय में पाप का बंध और पाप के उदय में पाप पुण्य का बंध करता है। ये क्रम अनंत काल से चल रहा है। कर्ज लेना, कर्ज देना, कर्ज लेना, कर्ज देना। आज कई व्यक्ति ऐसे व्यवसाय वाले होते हैं जो किसी से लेते हैं, किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं, किसी को देते हैं, वो कर्ज मुक्त होते ही नहीं है। ऐसे जीव पुराने कर्मों को भोगता है और नए कर्मों को बांधता है। ये क्रम अनंत काल से चल रहा है, ये क्रम अनंत काल से चल रहा है। अब मनुष्य भाव में जिन वाणी का श्रवण और संतों का सानिध्य और परमात्मा की भक्ति और जैन धर्म के प्राण गीत राग के शासन में जीव को कुछ समझने का मौका मिलता है। रस त्याग, हम रस का त्याग तो कर देते हैं, कुछ समय के लिए कर देते हैं, मासिक छोड़े 1 महीने के लिए, 15 के लिए, 28 के लिए, आनबिल में, पर हमारी रुचि नहीं बदलती है। रस का त्याग तो करते हैं पर रुचि नहीं बदलती है। जबकि बाह्य त्याग के साथ अभी बाह्य त्याग के भी 4 भेद बाकी है, पर बाह्य त्याग के साथ आभ्यंतर त्याग जैन धर्म में जरूरी है। बाह्य और आभ्यंतर, बाह्य में पदार्थ त्याग और आभ्यंतर में वृत्ति का त्याग, स्वाद का त्याग, आदत बदलने वाली बात। हम लगभग इंदौर में 6 बजे से 3 बजे से 6 बजे तक स्वाध्याय करते थे। आवाज़ आ रही है क्या? स्वाध्याय करते थे। तो स्वाध्याय में तो आत्मा की घोटाई होती है खूब। तो हमने एक रोज नई दुनिया वाले दौलतचंद जी छजरानी 35 वर्ष से स्वाध्याय करते थे। मोर अली गली मंदिर के बाद जुआरमल जी राका और दौलतचंद जी छजरानी, वो खूब परिश्रम भी करते थे, त्याग भी करते थे, अपनी परीक्षा भी करते थे। हमने एक रोज उनसे पूछा कि त्याग की परिभाषा क्या, त्याग की परिभाषा क्या? उन्होंने कहा असली त्याग की परिभाषा है उसमें राग नहीं और नहीं है उसकी याद नहीं। शब्द पे ध्यान देना। अपन उपवास का पालना भी करते हैं तो स्वाद को मुख्यता देते हैं, पसंद के भोजन को मुख्यता देते हैं, और कमी हो तो उसका उल्लेख भी कर देते हैं, और कमी की पूर्ति हो सके तो मान भी लेते हैं। उस समय जीवाराम को शिक्षा देनी चाहिए, ये मनुष्य भाव है, इतना मत, पशु गति में घास खाया है उसमें राग नहीं और नहीं उसकी याद नहीं। इसका नाम आंतरिक त्याग। शब्द समझ में आ रहा है उसमें राग नहीं और नहीं है उसकी याद नहीं। इसका नाम यथार्थ त्याग। हमारी स्थिति क्या बनती है? चाहिए वो नहीं है, जो चाहिए नहीं है तो उसमें हमारा दिमाग भी लग जाता है, जीवा भी लग जाती है, पास वालों से बात में भी उस बात की चर्चा हो जाती है। तो हम रचना का भोग विचारों में कर लेते हैं। ध्यान देना, रचना का भोग विचारों में कर लेते हैं। वस्तु नहीं है, उसकी याद आई, उसके स्वाद का आकर्षण जीवा में आ गया तो क्या हुआ? बिना खाए बिना भोगे भावों में भावों से जीव कर्म बंधन करता है। ध्यान देना, भावों में
भावों से जीव कर्म बंधन करता है। ये शिक्षा जिनवाणी बताती है अपने। है उसमें राग नहीं है उसकी याद नहीं। मैंने एक रोज उन्होंने कहा, बाबूजी आप कहते हो मान सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए, मान सम्मान की भूख नहीं होनी चाहिए, तो जब साधु साथी आते हैं तो बड़ा समारोह होता है, औरतें कलश रहती है, बाजा बजवाते हो, भजन करवाते हो और मान सम्मान की व्यवस्था जमाते हो। तो उन्होंने कहा कि त्यागी वर्ग को सम्मान देना ये श्रावक वर्ग का धर्म है। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो बोले सम्मान में मन सामान्य रहे, ये साधु का धर्म है। सम्मान में मन सामान्य रहे, ये आपका धर्म है। हमारा धर्म हम करते हैं, आप अपने धर्म में सावधान रहो, सजग रहो, सावचेत रहो। सावचेत रहना आना चाहिए। जैसे विचक्षण सिंह जी महाराज एकदम सजग रहते थे। जब कभी उनकी जयकारा ज़्यादा होता था, 1800 आदमी प्रवेश में, तो वो अपने आप से बात करते हुए चलते थे। हम रोज़ स्वाध्याय करते हैं विपिन भाई के साथ, वो कहेंगे महाराज रिपीट कर रहे हो, रिपीट करते जाओ जब तक आत्मा का ज्ञान परिपक्व न हो जाए वहाँ तक रिपीट करते ही रहना है। तो महाराज जी चलते चलते साथियाँ तो पीछे ही रहती है, तो हम सोचते महाराज जी क्या बोल रहे हैं, सब तो महाराज की जय बोल रहे हैं। महाराज कहते जीवाराम ये पुण्य कर्म का उदय है। जीवाराम अपने आप को बोलते हैं, जीवाराम ये पुण्य कर्म का उदय है। इतराना मत, बैक मत जाना, बह मत जाना, इसके मोह में फंस मत जाना। ये शब्द कान तक रहने चाहिए, प्रशंसा के शब्द कान तक रहने चाहिए, अंदर में नहीं जाने चाहिए। और अपने आप को कहना चाहिए खबरदार, खबरदार ये पुण्य कर्म का उदय पचाने के लिए है। जैसे पेट रोटी पचाता है, वैसे श्रावक सम्मान को, सुविधा को भावों से पचाता है। नहीं तो थोड़ी सी बात में मन ऊंचा नीचा हो जाता है। अपमान जरा भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता, और सम्मान की भूख कभी कम नहीं होती। दोनों में पाप का बंध है। अपने आप से बात करते हुए चलते थे, जीवाराम व्यक्ति राग वस्तु राग, व्यक्ति राग वस्तु राग, दो में जीव अनंत काल से फंसा है। व्यक्ति राग वस्तु राग, देख लो आप, अनुभव करो। वस्तु राग कितना व्यापक है। मेरे पास 2 मकान है, इतनी जमीन है, इतने कपड़े हैं, इतना सोना चांदी है, ये जड़ परिग्रह है, ये जड़ परिग्रह। और जड़ परिग्रह और चेतन परिग्रह। चेतन परिग्रह में बेटे बेटी, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन। चेतन परिग्रह की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती। गहरा राग जहाँ होता है वहाँ संख्या ज़्यादा नहीं होती, और वो संख्या भी बदलती रहती है। बचपन में माँ बाप, भाई बहन, फिर विद्यार्थी, और विवाहित जीवन में पति पत्नी, बच्चे, और बुढ़ापे में नाना नानी, दादा दादी, दोता दोती, पोते पोते। पर जड़ का राग बना ही रहता है और बढ़ता भी है। मान लो आपने सोना किसी समय 10,000 ग्राम में लिया, 10 ग्राम 10,000 का लिया, आज वो 70,000 का है, तो आपका मोह बढ़ेगा कि घटेगा? आपने जमीन ली 10 लाख में, वो हो गई 2 करोड़ की, तो राग बढ़ेगा कि नहीं? आपके कपड़े की संख्या बढ़ती है, पसंद की व्यवस्था मिलती है, तो राग बढ़ता है कि नहीं? मोह बढ़ता है कि नहीं? आसक्ति बढ़ती है कि नहीं? अध्यात्म ज्ञान आपको भीतर से कर्म मुक्त करना चाहता है, भाव मुक्त करना चाहता है। इसलिए धाय खिलावे बाल,